क्यों ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में मिडिल क्लास ही रह जाते हैं और सिर्फ कुछ ही % लोग अपनी लाइफ में सुपर रिच बन पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके 2 बाप थे। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, पहले वाले ने PhD की थी बट दूसरा 8th फेल था। दोनों बहुत ही हार्ड वर्किंग और स्मार्ट थे बट दोनों की सोच बहुत ही ज्यादा अलग थी। दोनों ही रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे। पहला बाप बोलता था कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, बट दूसरा बाप बोलता था कि पैसा ना होना ही सारे फसाद की जड़ है। पहला बाप रॉबर्ट को एक्सपेंसिव चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मना करता था। दूसरा कहता था कि तू सोच और न्यू आइडियाज़ ढूंढ कि कैसे तू इन चीज़ों को खरीद सकता है। पहला बाप कहता था कि तू खूब पढ़ जिससे तुझे बड़ी कंपनी में जॉब मिल पाए और तू बड़ा आदमी बन। दूसरा बाप कहता था कि तू खूब पढ़ जिससे तू अपनी कंपनी स्टार्ट कर पाए ताकि तू लोगों को जॉब दे पाए। रॉबर्ट ने अपने दूसरे बाप की बातें मानी और उसे फॉलो किया जिससे वो अपनी लाइफ में अमीर बना। बट जो उसका पहला बाप था वो अपनी सारी ज़िंदगी गरीब ही रह गया। अपने दूसरे बाप से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी थी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस जानना। एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसा बना कर दें या फिर जो आपकी जेब में पैसा डालें, और लायबिलिटीज़ वो होते हैं जो आपके पैसे को ख़त्म करें या फिर जो आपकी जेब से पैसे निकालें। रिच लोग इसलिए रिच होते हैं क्योंकि वो अपने लिए एसेट्स बनाते हैं, बट मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ में ही सारे पैसे खर्च करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रोहन और राजू नाम के 2 दोस्त थे जिनकी सेम ही सैलरी थी। रोहन अपनी सैलरी से न्यू कपड़े, बाइक, फ़ोन खरीदता था जिससे वो अमीर लगे, बट उसे ये नहीं पता था कि ये सभी चीज़ें लायबिलिटीज़ हैं जिनकी वैल्यू फ्यूचर में कम होती रहेगी। बट राजू तब तक कोई चीज़ नहीं खरीदता था जब तक उसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। वो पैसों को सेव करता था और अपने लिए एसेट्स बिल्ड करता था, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट और स्किल्स सीखता था। 2 साल के बाद राजू करोड़पति बन गया, बट रोहन अपनी कम सैलरी को ही कोसता रह गया। उसे लगता था कि उसका अमीर ना होने का कारण उसकी कम सैलरी ही है। रिच बनने के लिए हमें अपनी सोच को कंज्यूमर से इन्वेस्टर वाली सोच में शिफ्ट करना होगा। जब हमारी इनकम बढ़ती है तब हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे ही हमें मजबूर करते हैं ज़्यादा बढ़िया चीज़ें लेने के लिए, जैसे न्यू आईफोन या फिर न्यू बाइक, कार, जो सभी लायबिलिटीज़ हैं जो फ्यूचर में आपके पैसे की वैल्यू कम करती हैं। ये सभी बातें मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक से सीखी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लाने वाला हूँ।